नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड वर्ल्ड। मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे कि ऐसे काले कानून की कहानी जिसने भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से की आग भड़का दी। रोलेट एक्ट 1919, जिसे हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। समय था 1919। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था। ब्रिटेन युद्ध में तो जीत गया, लेकिन डर गया था भारत में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलनों से। इसलिए उन्होंने बनाया एक नया कठोर कानून जिसका नाम था रोलेट एक्ट, बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय जस्टिस रोलेट कमिटी। तो आखिर रोलेट एक्ट था क्या? यह एक ऐसा कानून था जिसने सरकार को यह अधिकार दिया कि किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल जेल में डाला जा सकता है। कोई वकील, कोई अपील और कोई दलील नहीं मिलेगी। प्रेस की आज़ादी पूरी तरह खत्म हो गई। दिस लॉ वॉज अ डायरेक्ट अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज। लोगों ने इस कानून को ब्लैक एक्ट कहा क्योंकि यह कानून बिना आरोप और बिना सुनवाई के सजा देता था। यह ब्रिटिश सरकार के तानाशाही रवैये का प्रतीक बन गया। इवन मॉडरेट इंडियंस हु वंस सपोर्टेड ब्रिटिश रूल नाउ फेल्ट बिट्रेड। देश भर में इस कानून के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट्स, लॉयर और कॉमन सिटीजन सबने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की। पहली बार अर्बन मिडिल क्लास इंडियंस ने प्रोटेस्ट में भाग लिया। दिस मार्क्ड द राइज ऑफ मास सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह का ऐलान किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल की घोषणा की। सभी से कहा, दुकानें बंद करो, काम बंद करो और शांति से प्रदर्शन करो। इट वॉज अ पीसफुल येट पावरफुल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, अमृतसर में हजारों लोग सड़कों पे उतर आए। मजदूरों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी। महिलाओं और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इट बिकम अ ट्रू पीपल्स मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। अरेस्ट, लाठीचार्ज, फायरिंग, हर तरह की दमन नीति अपनाई गई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में सबसे ज्यादा रिप्रेशन हुआ, जिसका सबसे भयानक उदाहरण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जालियांवाला बाग। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। ये मैसेकर सीधे रोलेट एक्ट के विरोध का हिस्सा था। इट शॉक्ड द इंटायर नेशन एंड इंटेंसिफाइड द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी इस हिंसा से दुखी हो गए और रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। आम जनता को ब्रिटिश शासन का असली चेहरा दिख गया। गांधी जी को एक मास लीडर के रूप में मान्यता मिली। ये आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की सीढ़ी। रोलेट एक्ट और इसके खिलाफ हुआ विद्रोह भारत की आजादी की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि रिप्रेशन से अब कुछ नहीं होगा। जनता अब पॉलिटिकली जागरूक हो गई थी। रोलेट एक्ट को कुछ वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार ने रद्द किया, लेकिन इसका असर और याद हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में रह गई। इस काले कानून ने जनता को बताया कि गुलामी के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि बिना एकजुटता और संघर्ष के आजादी नहीं मिलेगी। यह आंदोलन बना आगामी जन आंदोलनों की नींव, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में जो आंदोलन खड़ा किया, उसने उन्हें जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया। यह सिर्फ एक कानून का अंत नहीं था, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन इन इंडियंस माइंड। रोलेट एक्ट 1919 कोई साधारण कानून नहीं था। यह एक कड़ी चेतावनी थी कि आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी। दिस डार्क लॉ अवेकन एन एंटायर जनरेशन, और इसने गांधी जी को राष्ट्र नेता के रूप में स्थापित किया। रोलेट सत्याग्रह से जालियांवाला बाग, ये सब घटनाएं आजादी की नींव बनी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।